हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। एसआईआर का फॉर्म आपने भरकर बीएलओ साहब को दे दिया या फिर आपने जानकारी दी तो बीएलओ साहब ने आपके सामने फॉर्म भर दिया और अब वो अपने साथ ले गए। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि बीएलओ साहब तो अपने साथ ले गए, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि उन्होंने इस फॉर्म को जमा किया है या नहीं, और कैसे स्टेटस हमें मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। पहली बार अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि एसआईआर का अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी कई दिनों तक चलता रहेगा। अभी तो आपका फॉर्म जो है वो लिया गया है बीएलओ के द्वारा, उसे सबमिट किया जाएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपका नाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आगे क्या करना है, सारी डिटेल वीडियो आपको यहां मिलने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूं कि आखिरकार आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो जमा हुआ है या नहीं। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो eci.gov.in करके जब आप पेज खोलेंगे तो इस तरीके से विंडो जो है वो नजर आएगी, और इस विंडो में आपको फिर जाना कहाँ है वो आप देख लीजिए। फिर आपको जाना है इस एरिया में, ये साइड में सर्विसेज जो है वो नजर आ रही है, और फिर आपको क्लिक करना है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको 2003 के जो एसआईआर की लिस्ट चाहिए तो वो यहाँ आपको क्लिक करना है। हालांकि फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वहाँ आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ आपका फॉर्म अब तक पहुँचा है। अब जैसे मैंने फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर जो है वो डाल देना है। चलिए अब मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड जो है वो डाल देना है। देखिए सीधा सा हिसाब आपको बता दें कि अगर आपने पहले से इसमें साइन अप किया है, कभी इसको खोला है, तो फिर आप आसानी से इतनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आप ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप पहले साइन अप कर लीजिएगा, उसमें भी यही प्रोसेस है। आप साइन अप के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर ईपीआई से नंबर डालेंगे और फिर साइन अप करेंगे। उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके नाम बस मांगा जाएगा, और फिर उसके बाद आप रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको इसी पेज पर दोबारा ले आएगा जहाँ आपको फिर साइन अप नहीं करना है, सीधे आप लॉग इन कर लीजिए। अब मैंने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट जो है वो कर दिया है, और जो मैंने नंबर इसमें दिया था, जो मेरा नंबर दर्ज है ईपीआईसी या फिर वोटर आईडी जो कार्ड है उसमें ओटीपी जो है वो मुझे मिल जाएगा। अब मैं ओटीपी एंटर कर देता हूं। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन जो है ये मैंने कर दिया। अब फिर से हमें फिल इन्यूमरेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाना है, और देखिए अब यहाँ स्टेट जो है वो खुल गया है। अब यहाँ जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ की स्टेट जो है वो डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ आप डाल देता हूँ, मान लीजिए मध्य प्रदेश। ठीक, आप जहाँ के हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको ईपीआईसी नंबर जो है वो दर्ज करना है। ठीक, इसके बगल में एक विंडो जो है ईपीआईसी की खुल गई है। अब देखिए आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी ईपीआईसी नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो फॉर्म पहुंचा होगा उसमें भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। सीधा सा हिसाब है। और अगर आपने वोटर लिस्ट खोली होगी तो उसमें भी मिल जाएगा। सीधा सा हिसाब ये कि अगर आप ये सर्च मार रहे हैं तो फॉर्म तो आपने जमा कर दिया होगा। अगर आपने फॉर्म की फोटोकॉपी निकाल ली होगी तो उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको सीधा सा हिसाब है ईपीआईसी नंबर जो है वो यहाँ आपको दर्ज करना है। अब यूपीआईसी नंबर दर्ज करने के बाद आपको सर्च में डाल देना, और देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन। प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, यानी कि अभी तक आप की जो फॉर्म जो है वो फिलहाल जमा नहीं है। हालांकि इस चीज़ में जो अपडेट आपको दिख रहा है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो ये कि
आखिरी फैसला या फिर आखिरी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ बीएलओ देंगे। ऑनलाइन जितनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस वीडियो को 4 दिन बाद देखें, 5 दिन बाद देखें, कई दिनों बाद देखें, तो उस समय की स्थिति दूसरी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आखिरी आपको यकीन करना है, विश्वास करना है बीएलओ के ऊपर, सारी जानकारी बीएलओ आपको देंगे। तो देखिए प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। इसमें आपको जानकारी सारी आपकी जो भी होगी, ईपीआईसी नंबर वाली जो जानकारी है वो सब यहाँ आपको दर्ज मिल जाएगी। यहाँ बीएलओ का नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप बीएलओ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये शो ये कर रहा है कि आपका जो फॉर्म है, अब तक बीएलओ साहब ने जो ऐप है या कह लीजिए जो सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट है, उसमें बीएलओ साहब ने अपडेट नहीं किया है प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन। इस वक्त ये इसीलिए शो कर रहा है। जैसे ही वो दर्ज कर देंगे उसके बाद जो है यहाँ ये दिखने लगेगा कि सबमिट हो गया है। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अभी समय है, बीएलओ साहब के पास बहुत काम है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपको यहाँ फॉर्म सबमिट जो है वो करा हुआ दिख जाए। हालांकि आपको इंतज़ार जो है इसका भी नहीं करना है कि यहाँ फॉर्म सबमिट हुआ दिखाए या ना दिखाए। सीधा सा हिसाब है कि जब नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम होगा तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि यहाँ आपको नाम दिख नहीं रहा है, क्या करें, यहाँ तो कोई नाम ही नहीं नज़र आ रहा मेरा, यहाँ सबमिट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि सबमिट हो गया है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। जब आखिरी वोटर लिस्ट आएगी उसमें आप, नई वोटर लिस्ट में आप आराम से चेक कर लीजिएगा। हालांकि एक बार फिर से बता देता हूं, आपको यकीन करना है बीएलओ और जो भी आधिकारिक अफसर हैं उनकी बातों को। ठीक, अब जब अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है, योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड विथ मोबाइल नंबर। यहाँ आपको मोबाइल नंबर होगा। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर बीएलओ। देखिए यहाँ भी बीएलओ से ही कॉन्टैक्ट करने की बात जो है वो फिलहाल कही जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। हालांकि एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, बीएलओ साहब इस वक्त बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हैं। हो सकता है कि आपसे अभी ले लिया है फॉर्म, अभी एंट्री नहीं करी हो, और हो सकता है कि 4 तारीख से पहले एंट्री जो है वो कर दी जाए। 4 दिसंबर लास्ट तारीख है। इसके अलावा कई बार वेबसाइट की ग्लिच भी होती है, तो उसे भी ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ फाइनल जो लिस्ट आने वाली है 9 तारीख को, उस पर ध्यान देना है। जब वो उस तारीख को लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका नाम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। आगे क्या करना है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगले वीडियोस जो भी आएंगे उसमें बताएंगे। और हाँ, हमारे साथ नए बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप किस माइक से वीडियो बनाते हैं। ये वो माइक है DJI का माइक मिनी, जो मैं पिछले 2 साल से इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीचे इसका लिंक भी हो जाएगा, एक बार चेक जरूर करिएगा कि कैसा माइक है, एक बार रिव्यू करिएगा, देखिएगा और फिर तय करिएगा इसे लेने को लेकर। और आवाज़ कैसी है वो आप सुन सकते हैं। और अभी मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, तब आपको ऐसी आवाज़ मिल रही है। और जब नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा तो जो पीछे की आवाज़ होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसे एक बार देखिएगा ज़रूर, लिंक नीचे।